हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का 6th क्वेश्चन हमारे पास है। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब आपको दे रखा है ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ये एंगल दे रखा है थीटा। अब कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन है मींस +2 आपके पास y कोऑर्डिनेट बना और 0 आपके पास x कोऑर्डिनेट बना। उसके साथ एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है तो हमारे पास m कितना बनेगा, टेंजेंट 30 डिग्री, जो कि बनेगा 1/√3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सो y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे पुट करेंगे y - 2 इज इक्वल टू 1/√3 x - 0। √3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, हमारे पास आएगा √3y - 2√3 इज इक्वल टू x। इक्वेशन क्या बनी, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो x - √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनी लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 2 -4। तो दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, ये आपके पास x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये आपके पास y2 की वैल्यू। स्लोप क्या होगा, y2 - y1 बाई x2 - x1। y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, y1 -1। अगेन x2 2 है एंड x1 -1 है, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो +1। दिस विल बी -5/3। ये स्लोप की वैल्यू आई। अब इक्वेशन हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, y1 की वैल्यू 1, देन m इज -5/3 एंड x1 इज -1, दिस विल बी +1। 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 3y - 3 इज इक्वल टू -5 को अंदर लेके जाएंगे तो -5x - 5 बनेगा। इसको इस तरफ लेके आएंगे, 5 को भी इस तरफ लेके आएंगे, ये आपके पास माइनस का है तो ये प्लस का बनेगा। अगेन -5 इस तरफ आके प्लस का बनेगा। ये बना 3y - 3 प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर 2 1 Q - 2 3 R इज 4 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। देखो ये ट्राइंगल दे रखी है PQR, P पॉइंट है जो उसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स 2 1 है, Q पॉइंट के हमारे पास -2 एंड 3, R के 4 एंड 5। अब जो R से मीडियन ड्रॉ करेंगे वो आपका PQ को इंटरसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। तो आप अगर हम इस पॉइंट को M कंसिडर करें तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब एक पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। M क्या निकलेगा हमारे पास, PQ का मिड पॉइंट। सो M हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ PQ, जो कि बनेगा ये x1 x2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। x1 हमारे पास 2 है, प्लस -2 करेंगे 0 बनेगा, 0/2 इज 0। अगेन 1 + 3 इज 4 एंड 4/2 इज 2। तो ये पॉइंट हमारे पास आया 0 2। अब x1 y1 है, x2 y2 है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। सो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब जब भी दो पॉइंट गिवन है तो उस केस में हमारे पास स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो 5 - 2 इज 3 एंड 4 - 0 इज 4। सो 3/4 इज द स्लोप। अगेन x1 y1, x1 हमारे पास 0 है एंड y1 2 है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो y - 2 इज इक्वल टू 3/4 x - 0। 4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। सो ये बनेगा 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। 4y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 3x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस थ्रू पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6।
इससे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -1 होता है। मतलब अगर एक लाइन का स्लोप निकालें तो दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास उसके नेगेटिव का इनवर्स बनेगा। ये लाइंस दे रखी हैं हमें जो इस पॉइंट से पास करती है 2, 5 एंड -3, 6। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर बने। तो इस लाइन का स्लोप अगर निकालें तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, स्लोप निकलेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस विल बी 6 - 5, 1 एंड -3 - 2 विल बी -5। अब इस लाइन का स्लोप अगर -1/5 है तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास -1 आएगा। तो ये वाला स्लोप -1/5 है। -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो m2 विल बी 5। स्लोप की वैल्यू इतनी है और लाइन के केस में ये पॉइंट है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x1 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y1। इक्वेशन में पुट करेंगे y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 is 5, m is 5, x minus x1 is -3, this will be +3. So y - 5 is equal to 5x + 15। इसको इस तरफ लेके आएंगे, so 5x - y, 5 + 15 is +20 is equal to 0. This is the equation of line. Next question हमारे पास है, a line perpendicular to line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find equation of line. मतलब कोई लाइन है जिसका एक पॉइंट 1, 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 2, 3 है और ये पॉइंट आपके पास है जो इस लाइन को 1:n में डिवाइड करता है। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करेगी। क्या करेंगे, ये लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर बनेगी, सो स्लोप जो इस लाइन का बनेगा वो नेगेटिव और इनवर्स बनेगा इस लाइन के स्लोप का। ऑल्सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है, कोई भी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, कोई पॉइंट m/n में अगर उस लाइन को डिवाइड करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे, इस m को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे mx2, इस n को इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे nx1 अपॉन m+n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। सेम फॉर्मूला हम इस लाइन पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y2। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 × 2 प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी n एंड 1 + n। अगेन जब y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 3 एंड n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 0 बाय 1 + n। सो ये कोऑर्डिनेट बने, दिस विल बी 2 + n बाय 1 + n, दिस विल बी 3 + 0 विल बी 3 अपॉन 1 + n। ये आपके पास x y ये कोऑर्डिनेट्स बने। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, जो ये लाइन है इसका स्लोप निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप निकलेगा। सो स्लोप ऑफ लाइन, मान लो इसको ए बी कंसीडर करें, ए बी फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 इज 3, 3 - 0 इज 3, अगेन 2 - 1 इज 1 और इस लाइन का हमारे पास स्लोप फिर कितना आएगा, अगर इस लाइन को क्यू आर कंसिडर करें, इम्प्लाइज स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका नेगेटिव करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर ये 3/1 है तो ये 1/3 बनेगा, तो ये स्लोप ऑफ क्यू आर आया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे, क्या बनेगी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y1 की वैल्यू हमारे पास ये है अब और x1 की वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, y - y1 इज 3/1 + n,
स्लोप इज -1/3 एंड x -2 + n बाय 1 + n। तो ये 1 + n हम LCM लेंगे तो आएगा 1 + n इंटू y -3 बाय 1 + n इज इक्वल टू -1/3। सिमिलरली इस तरफ LCM लेंगे, ये 1 + n आएगा एंड 1 + n इंटू x -2 + n। 1 + n 1 + n कैंसल्स आउट, 3 को इस तरफ लेके आएंगे, दिस विल बी 3y इंटू 1 + n -3 इज इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो 2 + n तो हमारा प्लस का बनेगा और ये हमारे पास माइनस का बनेगा। इतनी रखनी है ये इक्वेशन, इतनी भी ठीक है, वरना इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास 1 + n x बनेगा प्लस 3y 1 + n बनेगा -3 -2 विल बी -5 एंड -n इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। सो ये थे हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।